जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। एक बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी निकल करके आई है आप सभी के लिए। और ये वैकेंसी क्या है, किस तरीके से ये जो वैकेंसी है आप सभी के लिए अच्छी रहने वाली है, उस सभी के ऊपर बात करेंगे। सबसे बड़ी खास बात क्या है इस वैकेंसी की कि इसमें कुछ भी ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। अगर आपने केवल 10th पास कर रखा है तो आप इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल नहीं करना है, आपको हाइट मतलब इतनी ज़्यादा आपकी नहीं है, तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ना तो इसके लिए हाइट चाहिए, ना कोई फिजिकल चाहिए, ना कोई रनिंग, कुछ भी नहीं है इसमें फिजिकल के नाम पर, यानी कि इसमें फिजिकल है ही नहीं। अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है, आपकी इंग्लिश वीक है या आपकी इंग्लिश किसी भी तरीके से तैयार नहीं है, तो ये वैकेंसी आप सभी के लिए है। केवल और केवल अगर मैं कहूँ, इस वैकेंसी में इंटरव्यू नहीं है, ना कोई फिजिकल है, ना इसके एग्जाम में इंग्लिश है। केवल और केवल एक एग्जाम है, उसमें भी इंग्लिश वगैरह कुछ नहीं है। आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है। अगर हम ये वैकेंसी की बात करें तो ये जो वैकेंसी है बिल्कुल ऑफिस की है। ठीक है, कोई आपको ऐसा नहीं कि इधर से उधर भगना हो, यहाँ जाना हो, वहाँ जाना हो। ये केवल ऑफिस की जॉब है आपको। और अगर हम इस वैकेंसी की बात करें, कौन सी वैकेंसी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय परिचारी, यानी कि ऑफिस अटेंडेंट की आपकी वैकेंसी है। एक तरीके से अगर मैं आपको दूसरे शब्दों में बताऊं तो ये जो वैकेंसी रहने वाली है आपकी एक एमटीएस की वैकेंसी, इसको आप मान सकते हैं। ठीक है, जैसे एसएससी एमटीएस की आती है ना। और इसमें जो काम रहता है केवल और केवल कई काम रहता है, फाइलों को इधर से उधर करना। और इसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लगभग 50+ डिपार्टमेंट्स में आपको यहाँ पर जो जॉब करने का मौका मिलेगा। आप मेल हैं या फीमेल, दोनों के लिए इसमें फॉर्म अप्लाई करने की सुविधा है, यानी कि मेल एंड फीमेल ऑल इंडिया से आप कहीं के भी रहने वाले हैं इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ठीक है, इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 3727 टोटल वैकेंसी है। कार्यालय परिचारी की ये जो वैकेंसी है, इसमें एज क्या चाहिए और इसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सैलरी कितनी होगी, कब से इसके जो चयन प्रक्रिया क्या है, एग्जाम सिलेबस इसका क्या रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी इसके ऊपर बात करेंगे। इसलिए आपसे किसी भी तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं छूटे, इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। इसका नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, किस किस तरीके से, सारी चीजें आपको एक एक चीज बताऊंगा। फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू जान लेते हैं कि आपकी जो वैकेंसी आई है ये बिहार एसएससी की ओर से है। ये बिहार एसएससी की ओर से है, लेकिन आप कहीं के भी रहने वाले हैं, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो वैकेंसी आई है बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है, जबरदस्त इसमें सैलरी रहने वाली है। और एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, आपके दिमाग में चल रहा हो कि कहीं ये वैकेंसी प्राइवेट तो नहीं, तो मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं कि ये वैकेंसी सरकारी, यानी कि सरकारी नौकरी की ही ये वैकेंसी है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ऑफिस अटेंडेंट की ये वैकेंसी, जो कि मैंने आपको अभी अभी बता दिया है। अगर हम बात करें कि ये जो आपका नोटिफिकेशन नंबर है, टोटल वैकेंसी मैंने आपको बता दी कि 3727 इसमें आपकी टोटल वैकेंसी रहने वाली है। और ये आपके इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपकी जो डेट क्या है, यानी कि आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट क्या है। तो आप इसके ऑनलाइन फॉर्म 25 अगस्त 2025 से शुरू हो गए। इसके जो फॉर्म है आप 26 सितंबर 2025 तक भर सकते हैं, यानी कि 25 अगस्त 2025 से लेकर के 26 सितंबर 2025 तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपकी कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया। केवल और केवल 10th पास आप होने चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एज की। तो एज जो इसमें कम से कम एज आपकी 18 साल मांगी गई है, जो कि सभी एग्जाम में उसमें वैकेंसी में मांगी जाती है इसमें। लेकिन जो मैक्सिमम एज है वो 37 साल रहने वाली है। और ये जो आपको जो एज बता रहा हूँ मैं, ये जनरल की एज है। बाकी अगर आप किसी भी दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप एससी के हों या एसटी से हों, किसी भी तरीके से उनको यहाँ पर छूट मिलेगी। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जनरल की एज बता रहा हूँ। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। आप यहाँ पर एप्लीकेशन फीस देख सकते हैं, ये आपकी कैटेगरी के हिसाब से है, एप्लीकेशन आपकी फीस है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करें कि आपकी जो वैकेंसी है वो कैटेगरी हिसाब से कितनी रहने वाली है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी जनरल की वैकेंसी है, ये आपकी एससी की है, ये आपकी एसटी की है। सामने जितनी वैकेंसी है हर कैटेगरी में वो लिखी हुई है, यहाँ ये आपकी ईडब्ल्यूएस की है। इस तरीके से सारी कैटेगरी बिहार के हिसाब से दी गई है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप यहाँ पर जनरल में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें कोई फिजिकल नहीं है, केवल और केवल इसमें रिटन एग्जाम होगा। सबसे पहले इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा सिलेबस क्या है, कितने नंबर का आपका पेपर आने वाला है। अब हम बात करें, जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी, फिर आपकी उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और आपकी जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब हम बात करते हैं आगे।
देखिए ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। अगर हम यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर केवल और केवल 3 सब्जेक्ट आने वाले हैं। एक आपका मैथ आएगा, एक आपकी हिंदी आएगी और एक आपकी जीके आएगी। अगर हम यहाँ पर बात करें जीके की तो वो 40 नंबर की आएगी। मैथ और आपका हिंदी ये 30-30 नंबर के आएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका सामान्य अंक गणित, आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 प्रश्न आएंगे इसमें। मैथ के 30 आएंगे, हिंदी के 30 आएंगे और जीके के आपके 40 आएंगे। ये आपका सिलेबस आप देख सकते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का, टोटल प्रश्न आपके आएंगे 100। तो टोटल जो आपका जो पेपर होगा वो 400 अंक का आपका पेपर आएगा। यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि मैंने आपको बता दी है, ये आपका जीके का सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, इसमें 40 प्रश्न आपके आएंगे। और अगर हम यहाँ पर बात करें हिंदी के लिए तो आपके हिंदी के यहाँ पर 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और ये 10th लेवल का जो आपका एग्जाम होगा, एक मतलब उसका जो बेस बता देते हैं ना कि 10th लेवल का जो बेस आपका आएगा उसमें एग्जाम में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सैलरी की। तो आपको जो सैलरी मिलेगी आपकी बेसिक पे आप यहाँ पर देख सकते हो 56,900 प्लस अलाउंसेस वगैरह, यानी कि इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो बहुत ही अच्छी खासी सैलरी रहने वाली है। मैं आपसे सच बता रहा हूँ कि ये जो इस टाइप की वैकेंसी आती हैं इसमें पीछे मत हटिए। इन वैकेंसी में ये समझिए इतनी बहुत बड़ा ये सिस्टम रहता है कि हर कोई चाहता है कि हमारी इसमें जॉब लग जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि एक तो ये सरकारी नौकरी, अच्छी खासी सैलरी रहने वाली इसमें आप देख सकते हैं, और सैलरी के साथ साथ ऑफिस की जॉब है, कहीं कोई जाना नहीं। और दूसरी बात कोई फिजिकल नहीं, इतना बड़ा कोई आपका एग्जाम पैटर्न वो नहीं कि कोई अलग से ऐसी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो या फिर इंग्लिश हो, कुछ भी ऐसा रहने वाला नहीं है। तो इसमें आप जरूर फॉर्म भरना। अब यहाँ पर बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी जो छोटी छोटी मतलब बेसिक चीज़ें ये आप जानते ही होंगे। अगर आप ये आपको फोटो लगेगा ही फॉर्म भरते टाइम, सिग्नेचर चाहिए, 10th की आपको मार्कशीट चाहिए। अगर आपको किसी भी कैटेगरी का लाभ लेना है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओनली फॉर बिहार के लिए। अगर आप बिहार के हैं तो वहाँ पर डोमिसाइल लगेगा, नहीं अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपका वहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप किसी भी राज्य के लिए यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी वैलिड ID प्रूफ और ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, EWS वगैरह। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपको किस किस तरीके से ये फॉर्म भरना है, कहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जा करके आप इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट पे जा करके आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं बात करूँ कि इसका नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा। इसका जो फुल नोटिफिकेशन है अच्छे से देख लेना, मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी अपडेट रहती है, मैं आपको टेलीग्राम में जरूर प्रोवाइड कराता हूँ। ऐसा भी कई बार होता है कि कोई चीज़ें वीडियो नहीं बना पाया तो मैं टेलीग्राम में डाल देता हूँ। फॉर्म आप यहाँ से भर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और एलिजिबल होने के लिए कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशन चाहिए, आप इसके लिए सभी एलिजिबल होंगे जो वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी रहने वाली हैं। और भी आपको कोई डाउट रहता है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आज बस फिलहाल मुझे यही जानकारी देनी थी। और भी साथ में जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से करते रहे। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना, उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जा करके आपको इसका फुल डिटेल यानी कि नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।